नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जब भी आप घर से बाहर निकलो, यह एक चीज़ अपने जेब में आपको ज़रूर रखनी है। यह एक चीज़ आपको अपने पर्स में ज़रूर रखनी है। यकीन मानिए, इतनी पॉजिटिव ये चीज़ है कि आपका पर्स जो है वो पैसों से भरा रहने लगेगा। और जब आप इसे अपनी जेब में रखेंगे और किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर शुभ फल ही पाएंगे। यानी आपका वो काम बनकर ही रहेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आज की वीडियो में, इसे नज़रअंदाज मत करिएगा, कुल अंत तक आपको देखना है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखें। आपका सारा रुका हुआ काम बन जाएगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि उस व्यक्ति का पर्स जो है वो पैसों से हमेशा भरा रहे। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी पर्स पैसों से भरा होता है तो कभी खाली हो जाता है। तो मन में बड़ा दुख होता है, मन में बड़ी ग्लानि होती है कि काश हम भी पैसे वाले होते या हमारे पास भी इतना पैसा होता। चूँकि जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी पैसा उनके पास नहीं आता। सदैव उनके पास धन की कमी रहती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे में डिप्रेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा जीवन में फिर देख परख कर चलना पड़ता है। तो वहाँ दोस्तों, हम आपके जीवन को थोड़ा सरल बनाने आ गए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में खास बरकत बनी रहेगी। आप इन्हें अपने पर्स में रखेंगे, अपनी जेब में रखेंगे तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आप जिन कामों को करने के लिए जाएंगे उस काम में आप सफलता ज़रूर पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो चीज़ें कौन सी हैं? तो उसकी जानकारी दोस्तों अब हम देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कौड़िया। आपने कौड़ी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल अक्सर माता लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपको माता रानी की कृपा मिले, माता आपके ऊपर कृपा बरसाए, तो आपको अपने पर्स के अंदर कौड़ियाँ जरूर रखनी चाहिए। इससे बहुत अच्छा फल आपको जहाँ प्राप्त होता है, इससे बहुत अच्छी कृपा आपको प्राप्त होती है। किस्मत में कांटे भी होते हैं तो वो फूल बन जाते हैं। ये काम आप करके देखिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको एक बात की जानकारी होगी कि माता लक्ष्मी को कमल के बीज, यानी कि जो कमल गट्टे होते हैं, वो बहुत पसंद है। और कमल गट्टे का जो संबंध है वो धन के साथ ही जोड़ा जाता है। ये बात भी आपको पता होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स पैसों से हमेशा भरा रहे, अगर आप चाहते हैं आपके जेब से कभी भी कुछ चीज़ न जाए, या जो भी काम आप करने जा रहे हैं घर से बाहर निकलते समय वो पूरा हो जाए, तो आपको कमल के बीज को, यानी कमल गट्टों को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रखना चाहिए। एक बीज भी आप बांध सकते हैं, बहुत फ़ायदा इससे आपको होगा। यकीन मानिए दोस्तों, अनावश्यक खर्चों से आप बचे रहेंगे। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे पैसे बहुत जल्दी व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाते, तो उन लोगों के लिए भी ये उपाय बड़ा सर्वसिद्धकारी है। उन लोगों के लिए भी ये उपाय बड़ा चमत्कारिक है। और आप ये उपाय करेंगे तो पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग अपने पर्स के अंदर अक्षत यानी चावल रखते हैं। उसका भी लाभ बहुत अच्छा होता है जातक को। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना होगा। आप अपने पर्स में कई नकारात्मक चीज़ें, जैसे कि पुराने बिल हो गए, पुरानी डायरी हो गई, पुराने चित्र हो गए, इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी न रखें। आप एक बार अपने पर्स को अच्छी तरह से देख लें। उसके अंदर फालतू के बिल, फालतू की चीज़ें, ये सब अगर पड़ी है तो वो आपको वाकई में दिक्कत दे सकती हैं। उनसे आप थोड़ा सा बच कर रहेंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने पर्स के अंदर हल्दी की गांठ जरूर रखनी चाहिए। हल्दी की गांठ गुरु का प्रतीक है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जो भी लोग चाहते हैं वो ये काम जरूर करें। उससे उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें उनसे तत्काल फ़ायदा मिलने की पूरी संभावनाएं प्रबल रहती हैं। साथ ही साथ तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होगा। आप सभी जानते होंगे तुलसी के पौधे के विशेष महत्व के बारे में। तुलसी का पौधा कितने चमत्कार अपने अंदर रखता है और
एक तुलसी का पौधा अगर आप भी घर से निकलते समय अगर रख लेंगे अपने पर्स के अंदर, अपनी जेब के अंदर, तो इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आप पाएंगे। इससे जहाँ तक कि ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाती है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले नंबर पर है दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर। आप सभी जानते होंगे माता लक्ष्मी की तस्वीर घर में होना कितना ज़रूरी है। और आप भी कह रहे होंगे कि हमारे घर में तो माता की तस्वीर पहले से ही है, फिर भी हमारे घर में गरीबी क्यों है, फिर भी हमारे घर में अशांति क्यों है, फिर भी हमारे घर में कलेश क्यों है। एक बात का आप खास और विशेष ध्यान रखें कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है। वास्तुशास्त्र दोस्तों ये कहता है कि माता की वो तस्वीर हमारे पास होनी चाहिए, वो फोटो हमारे पास होना चाहिए जिसमें माता कमल के फूल पर विराजमान हो। तो आप भी अपने घर की तस्वीरों को देखिए, क्या माता लक्ष्मी उसमें कमल के फूल पर विराजमान है? तो वाकई में आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे कभी जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, ये छोटी सी फ़ोटो आप अपने पर्स में रख कर के निकलें। इससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, लेकिन उस पर गंदे हाथ ना लगे, गंदी जगह पर ना जाए, उसका फिर बाद में आपको बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ वे लोग ही करें जो इसे निभा सकते हो। अगले नंबर पर आता है दोस्तों पीपल का पत्ता, जो हमें कहीं से भी मिल जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी पीपल के पत्ते का इतना क्या महत्व है, वो तो हमारे आसपास ही मौजूद है और हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमने आज तक नहीं रखा, आखिर इसका क्या लाभ होता है। तो देखिए हिंदू धर्म के अंदर पीपल और तुलसी इन दोनों को पूजनीय बताया है, ये बात तो आपको पता ही होगी। हम हर शनिवार को, हर गुरुवार को, हर मंगलवार को पीपल पूजते हैं। रोजाना तुलसी माता की पूजा होती है, उन्हें दीपक लगाया जाता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा हमें पीपल का पत्ता रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों पीपल के पत्ते को पर्स के अंदर, जेब के अंदर रखने से पहले हमें उसे अभिमंत्रित करना होगा। लेकिन अभिमंत्रित करने का क्या नियम है? आपको कुछ नहीं करना है, वो पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है, सच्चे मन से, सच्चे मनोभाव से आपको हनुमान जी के सामने, राम जी, जो भी आपके मंदिर है वहाँ पर बाबा के सामने रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है। थोड़ी देर उसे वही रखे रहने देना है, बाद में उसे उठाकर पर्स में रख लीजिए। बस इतना सा काम आप करिए। इससे ज़रूरत जब भी आपको पड़ती है, देखिए आपने महसूस किया होगा जब भी जीवन में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपके हाथ खाली रह जाते हैं। जीवन में जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप आर्थिक परेशान हो जाते हैं। जीवन में जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपसे देखा नहीं जाता, आप थोड़े से उदास हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि पीपल का एक पत्ता किस तरह हमारी ज़िंदगी को चमकाता है और पीपल का यही पत्ता हमारे भाग्य को सही स्थान पर लेकर आता है। अगर हम भी ये बात समझ जाएंगे तो हम समय पर माला माल हो जाएंगे और आर्थिक रूप से कभी परेशानी हमें नहीं सताएगी। अगले नंबर पर है दोस्तों चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का खास तौर पर पुष्य नक्षत्र, धनतेरस के दिन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि अब पुष्य नक्षत्र और धनतेरस दोनों ही जल्द आने वाले हैं। यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा हो तो आप इसे अपनी जेब में ज़रूर रखें, अपने पर्स में ज़रूर रखें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों कई लोग क्या होता है, सिक्का उन्होंने खरीदा और सीधा जेब में रख लिया। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले सिक्का सच्चे मनोभाव से खरीदना है, उसके बाद आपको किसी भी मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में सिक्का रखना है। पहले मैया का आशीर्वाद उस सिक्के के ऊपर चाहिए, उसके बाद ही आपके ऊपर वो सिक्का कृपा बरसाएगा। ये बात आप समझ जाइए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, माता लक्ष्मी के चरणों में वो सिक्का रख देना है और यकीन मानिए इसके बाद आपके जीवन में चार चांद लगना शुरू हो जाएंगे। और चांदी का सिक्का पुष्प नक्षत्र या धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो लाभ और ज़्यादा मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमें हमारे पर्स के अंदर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा लोगों के गले में, लोगों के हाथ पे, लोगों के पर्स में छोटे छोटे चाकू होते हैं। वो उन्हें नज़र दोष से भी बचाते हैं, वो उन्हें नेगेटिव एनर्जी से भी बचाते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसी विपदा आने वाली होती है, दुर्घटना होने वाली, उससे भी वो टलता है। और ये जो छोटा सा चाकू है
ये वास्तव में इंसान के जीवन में इतना बेहतरीन फ़ायदा लाता है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो वो इंसान को सुधार भी देता है और तरक्की की सीढ़ी पर पहुंचा भी देता है। लेकिन जीवन साथी में खोट आ जाए तो वो अच्छे भले संसार को भी बिगाड़ कर रख देता है। व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यवसाय आगे बढ़ाने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन कामयाब वे ज़रूर होंगे। नौकरी कर रहे जातकों को नई नौकरी का ऑफ़र मिलेगा। हमारी एक एक बात सच होने वाली है। आने वाले अगले 7 दिनों में मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है या प्लान की रूपरेखा निर्धारित हो सकती है। संभावना पूरी है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान आप ख़ास तौर पर रखिएगा कि हद से ज़्यादा उम्मीदें आपको किसी भी चीज़ से नहीं बांधनी हैं, क्योंकि जब हम उम्मीद लगाते हैं तो बाद में वो उम्मीद टूटती है और ज़िंदगी का तमाशा बनता है। पूरा मोहल्ला हमारा मजाक उड़ाता है। इसलिए कोशिश करिए हर चीज़ जब तक कि पूरी तरह से सफल नहीं हो जाती तब तक आप उम्मीद न लगाएं, लोगों को ज़्यादा उसके बारे में न बताएं। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने बिज़ी दिन में कुछ समय अपने मन पसंदीदा कार्यों को करने के लिए ज़रूर निकालें। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा हो गई कि आज मुझे ये मूवी देखनी है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर माइंड को फ्रेश करने के लिए वो मूवी ज़रूर देखिए। आपका मूड हो गया कि आज मुझे क्रिकेट खेलना है, टेनिस खेलना है, फुटबॉल खेलनी है, तो थोड़ा समय निकालिए। यही छोटी छोटी जीवन में चीज़ें हमें मानसिक तनाव से बचाए रखती है, हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, जिस वजह से हम तनाव से बाहर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं और ये सफलता आपको समाज में एक ऊंचा पद दिलाएगी। ये जो सफलता है 4 जनों के बीच में आपकी अहमियत बढ़ाएगी। कामयाबी तो मिलेगी ही, साथ ही में वर्चस्व भी बहुत ऊपर रहने वाला है। अगर काफ़ी समय से आपका धन रुका हुआ था किसी भी तरह से या किसी भी जगह पर, आपने दोस्ती यारी में किसी को पैसा दिया था, कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था और आपने उसको पैसा दिया था, या मार्केट में आपने पैसा फंसाया था, तो वहाँ का जो पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, इन 7 दिनों में यानी कि 18 से 24 जून के बीच उसके मिलने की पूरी उम्मीदें बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत प्रयासशील थे और आपको अपना ही पैसा बार बार मांगना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है, आपके जीवन में आर्थिक तौर पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। पैसा बचा हुआ पूरा आपके पास सेव रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा आपके पास पुनः आ जाएगा। किस्मत आपके अंदर 4 चांद लगाएगी और ग्रह सितारों की चाल आपको खुशखबरियाँ दिलाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, हम तो दिल से यही आशा लगाएंगे कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।